जय मसीह के मित्रों, मैं आप में से हर एक का हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र कलाम से हम हमेशा आशीषित होते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आज भी जो वचन की रोटी आप तोड़ने जा रहे हैं, बोलने वाले सुनने वाले दोनों के लिए आशीष का कारण बने। आपके मधुर और मीठे नाम में दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के एक प्रमुख शिष्य पतरस के जीवन से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने जा रहे हैं। और पतरस के जीवन में जो एक खास बात है कि वो बहुत बार जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है। एक व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है और सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है, और हमें ध्यान रखना है किसी व्यक्ति के नकारात्मक पक्ष को ना देखें, परंतु उसके जीवन में जो सकारात्मक पक्ष हैं उनको देखें और उनसे सीखने का प्रयास करें। लेकिन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उसके जीवन से नकारात्मक बातों को दूर करें। और हमारे जीवन में भी अगर नकारात्मक बातें हैं, हम प्रभु से दुआ करें और उस सारी नकारात्मक बातों को निकालकर हमारे जीवन में सकारात्मक गुणों का समावेश करेगा। तो पतरस के जीवन से हम कुछ बातें सीखने के लिए मैं आपके सामने पवित्र सुसमाचारों में से एक घटना को लाना चाहता हूं। शाम का समय था और चेले नाव में किसी स्थान को जा रहे थे और हवा बड़ी तेज चल रही थी, लहरें तेज थी पानी में, और उस दिन प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे। और अचानक प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। ये घटना है। और जब शिष्यों ने उनको दूर से देखा तो समझे शायद वो प्रेत या भूत है और वो डर गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पास आए, उन्होंने कहा, मत डरो, मैं हूँ। और जब शिष्यों ने उन्हें पहचान लिया कि वो प्रभु है तो वो आनंद से भर गए। लेकिन पतरस जो है वो प्रभु को पानी पर चलता देखकर खुद भी पानी पर चलना चाहता। और उसने कहा, प्रभु मुझे अपने पास आने दीजिए। प्रभु ने कहा, आजा। और वो पानी में कुछ कदम चला और डूबने लगा। तो वो डर के मारे चिल्लाकर बोलता है, प्रभु मुझे बचाइए। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। बहुत बार पतरस जो है वो जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है, और हम में से बहुत से लोग भी अपने जीवन में जल्दबाजी में निर्णय ले लिया करते हैं। बहुत बार जीवन में हो सकता है कि वो प्रभु को जो अनुसरण करने में बड़ा उतावला हो जाता है। एक तरफ से ये अच्छी बात है, मैं इसलिए इसे अच्छा कह रहा हूँ, सकारात्मक कह रहा हूँ कि बाकी शिष्य तो नाव में बैठे रहे या नाव में रहे, लेकिन उन्होंने पानी पर चलने का प्रयास नहीं किया। लेकिन पतरस ने कम से कम चलने का प्रयास तो किया। और प्रयास करना एक व्यक्ति के अच्छे गुणों में शामिल है। यदि हमारे काम नहीं हो रहे तो हमें रुक नहीं जाना चाहिए। यदि जीवन में असफलताएं मिल रही है तो रुक नहीं जाना चाहिए। निरंतर प्रयास करने से एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलती है और हम सफल होते हैं। तो मैं पतरस के इस निर्णय को नकारात्मक ना देखकर एप्रिशिएट करता हूं कि कम से कम उसने चलने का प्रयास तो किया। और हमें भी पतरस से सीखना चाहिए, यदि हमें जीवन में समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, कोई समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, तो डरना नहीं है, असफलता से घबराना नहीं है, निरंतर प्रयास करते जाना है। क्योंकि निरंतर प्रयास करने वाले को परमेश्वर पिता सफलता जरूर देते हैं। दाऊद के जीवन में देखिए ना, राजा बनने से पहले कितनी समस्याएं आई, कितनी बार वो मौत के मुंह से बचा। राजा साउल उसको मारना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का चुना हुआ दास था, वो बच गया। राजा बनने के बाद भी उसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन उसने अपने प्रयासों को कभी भी बंद नहीं किया। और इसलिए दाऊद का नाम पवित्र धर्मशास्त्र के जो सफलतम राजाओं में ही नहीं है, परंतु वो सफलतम राजा होने के साथ साथ परमेश्वर पिता का एक बहुत बड़ा दास है, बहुत गुणकारी है। और इसलिए हमें पतरस याद दिला रहा है
कि प्रयास करना जीवन में निरंतर होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने को थे, क्रूस की मृत्यु वो सहने को तैयार थे, तब बहुत से शिष्य तो पीछे हट गए, डर गए, घबरा गए। लेकिन पतरस ने कहा, प्रभु सारे लोग तुझे छोड़ दें, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तब प्रभु ने कहा, मूर्ख के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय 69 से 79 आयतों में बात साफ लिखी हुई है कि 3 बार अलग अलग लोगों के सामने पतरस ने प्रभु को जानने से, पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन वह वचन में एक बड़ी खूबसूरत बात है जो कि अन्य सुसमाचारों में भी है कि जब प्रभु ने उसे पलट कर देखा तो उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया और पश्चाताप किया। बहुत बार मैं और आप अपने जीवन में ऐसे निर्णय, ऐसी प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाएं लोगों से कर देते होंगे, लेकिन पूरा नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, दोस्तों, अजीजों, कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। और इसलिए यदि हम किसी के साथ कोई प्रॉमिस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसे अवश्य पूरा करें, अन्यथा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। खैर, पतरस ने अपनी गलती को पहचान लिया, और यदि हम भी इस प्रकार की कोई गलती करते हैं तो हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। और अब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पतरस एक नया इंसान बन गया। अब वो डरता नहीं है, वो भयभीत नहीं है, वो निडर सिपाही है क्रूस का। और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद जब वो शिष्यों के साथ प्रचार करने खड़ा हुआ है, पहले ही प्रचार में लगभग 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के नाम को अपना लिया है और प्रभु को स्वीकार कर लिया है। ये पतरस का करिश्माई व्यक्तित्व है। Once upon a time who had a negative attitude, now he is full with the spiritual resources, spiritual power. ये एक बड़ी खूबसूरत सीखने की बात है। और ये जज्बा प्रचार करने का, परमेश्वर के वचन को सुनाने का उसके जीवन में तब आया है जब उसने अपने गलतियों को पहचान लिया और प्रभु में एक नया इंसान बन गया। आज का वचन मुझे और आपको भी उत्साहित करता है कि जो हम अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं और प्रभु के सामने अपने जीवन को रख देते हैं, वो हमें एक नया इंसान बना देता है, इस संसार में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद हम जिस काम में हाथ लगाते हैं, हमारी नौकरी हो, हमारा धंधा हो, हमारा लोगों के साथ मिलना जुलना हो, हम जो भी काम में हाथ लगाते हैं, प्रभु आशीषित करते हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। ये निर्भीकता पतरस के जीवन से हम सीख सकते हैं और इसलिए हमें बदलने का वो संदेश दे रहा है अपने जीवन में। एक और बड़ी खूबसूरत सी बात है कि अब पतरस जो भी काम करता है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता है। फिर तो एक काम 3 अध्याय में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में आराधना के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर मंदिर के फाटक पर एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ है जो कि भीख मांगा करता है। और पतरस और यूहन्ना की ओर भी वो आशा भरी दृष्टि से देखकर अपना हाथ बढ़ा रहा है कि शायद उसे कुछ भीख मिल जाएगी। तब पतरस ने एक बड़ी शानदार बात कही, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, पर जो कुछ है वो तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। और उसी वक्त वो जन्म का लंगड़ा चंगा हो जाता है। उछलते और कूदते हुए वो उनके साथ परमेश्वर के मंदिर में आराधना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति करते हुए बढ़ता चला जा रहा है। व्हाट अ चेंज इन द लाइफ ऑफ सेंट पीटर। पतरस के जीवन में जो ये अद्वितीय परिवर्तन हुआ है, ये सामर्थ्य के काम करने की शक्ति मिली है, वो इसलिए मिली है क्योंकि उसने हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को सामने रखा। और पतरस के जीवन में बाद में उसके द्वारा बड़े बड़े काम हुए, प्रचार के द्वारा चंगाई के काम हुए। क्यों? क्योंकि उसने हमेशा प्रभु यीशु मसीह को ही आगे रखा और उनके नाम के द्वारा ही उसने सारे काम किए। मैं आज आपको प्रिय भाई और बहनों इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ
कि यदि आप भी अपने जीवन का हर एक काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे, आप भी बड़े बड़े काम करेंगे। पतरस इस बात के लिए मुझे और आपको उत्साहित कर रहा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और एक और सबसे शानदार बात है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, क्रूस को उठाने के लिए डरता नहीं है। प्रेरितों के काम 12वें अध्याय 5 से 13 तक में लिखा है कि पतरस को जेल खाने में डाल दिया गया और जंजीरों से बांध दिया गया है। लेकिन वहां खूबसूरत बात यह है कि कलीसिया पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर, और जब कलीसिया परमेश्वर के दास और दासियों के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करती है, बंधन खुल जाते हैं। मेरे दोस्तों, जब हम अपने परिवार में बैठकर लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार से सारे बंधन खुल जाते हैं, हमारे परिवार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, हमारे परिवार के रुके हुए काम खत्म हो जाते हैं और एक नया दरवाजा खुल जाता है आशीषों का, बरकतों का, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाना सीख गए। सरदूत आता है, पतरस की पसली में हाथ मारकर कहता है, अपने जूते पहन ले, वस्त्र धारण कर और मेरे पीछे हो ले। और जेल खाने के दरवाजे खुल जाते हैं और पतरस बाहर निकल जाता है, लोगों को संदेश देता है कि प्रभु ने किस अद्भुत रीति से मुझे छुड़ा लिया है। दिस इज पीटर्स लाइफ, ये पतरस का जीवन। आज संसार में, समाज में बहुत से लोग नकारात्मक एटीट्यूड के होते हैं, लेकिन पतरस उनके लिए एक शानदार एग्जाम्पल है कि आप अपने नकारात्मक जीवन से जब बाहर निकलकर सकारात्मक बन जाएंगे प्रभु के अनुग्रह से, तो प्रभु आपको एक शानदार व्यक्तित्व देगा, एक बलशाली इंसान बनाएगा, विजयी जीवन देगा, और आप दूसरे लोगों के सामने मसीह के क्रूस के को उठाकर चलेंगे और उसका झंडा बुलंद करेंगे, एक मिशनरी बन जाएंगे। आपके पास एक विजन होगा, एक मिशन होगा। और पतरस हमें चौथी बात सिखा रहा है कि वी मस्ट हैव अ विजन एंड द मिशन इन आवर लाइफ, बिकॉज विजनलेस पीपल एंड मिशनलेस पीपल आर काउंट टू बी द फेल्यूअर्स, वो असफल गिने जाते हैं। पतरस असफल जरूर था एक समय में, लेकिन अब वो प्रभु के चरणों में है, उसके नाम को लेकर आगे चल रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहा है। वचन के अंत में मैं पतरस के जीवन की कुछ खास बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन से हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 15वें पद से लेकर 19वें पद तक, बहुत ध्यान से सुनिए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उस दिन प्रॉमिस किया था ना कि सारे लोग तुझे छोड़ दें, लेकिन प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये पतरस का प्रॉमिस था। प्रभु ने कहा, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। एंड तीसरी बार उसने कहा, हे शमौन, प्रभु ने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार उससे ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरी तेरी कमर बांधकर जहाँ तू नहीं चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ये पतरस प्रभु के पीछे अब चल रहा है। मेरे और आपके सामने पतरस प्रश्न रखता है, क्या हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं? यूनानी भाषा में एक बड़ी शानदार पुस्तक है क्वो वॉडिस, जो पतरस के जीवन पर लिखी गई, और उसका अर्थ है वेयर डू यू गो, आप कहाँ जा रहे हैं?
और ऐसा बताया जाता है कि पतरस को सुसमाचार प्रचार के दौरान जब बहुत से लोग प्रभु के चरणों में उसने ले आया था, बड़ी निर्भीकता के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, प्रचार के द्वारा, समर्पण के द्वारा, तो बहुत उसके दुश्मन हो गए थे, जो मसीह के दुश्मन, जो कलीसिया के दुश्मन, और उन्होंने पतरस को मार डालने का प्रयास किया। अब किसी ने पतरस को खबर कर दिया जहाँ वो था कि कल तुझे लोग मार डालने के लिए पूरा प्रबंध कर चुके हैं, योजना बना चुके हैं, इसलिए तू जल्द चल यहाँ से भाग जा। तो मिडनाइट के बाद जो सुबह का थोड़ा सा समय होता है, पतरस उस जगह से दूसरे जगह को जाने को, उस पुस्तक में से बताया, निकल पड़ता है अकेले में, रात के अंधियारे में। और जब हल्का हल्का भोर होने का भी समय नहीं हुआ है, वो पहाड़ पर पहुंच जाता जहाँ से उसे दूसरे शहर पहुंच जाना है, दूसरे स्थान चले जाना है। तो वहाँ पर जब वो पहाड़ से नीचे उतरता रहता है तो उसे बहुत डर लगता है। वो देखता है कि नीचे से एक व्यक्ति ऊपर चला आ रहा है जिसने कि सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं। वो घबरा जाता है, कहीं कुछ लोग तो इसके पीछे नहीं आ रहे हैं जो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो वहीं रुक जाता है और वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आता है और पास आकर देखता है तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो उसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, जिनका स्वर्गारोहण हो गया था। और प्रभु फिर से उसको दर्शन दे रहे हैं, साक्षात उस पुस्तक में बताया गया। और उनके कांधे में फिर क्रूस है और प्रभु पतरस से कह रहे हैं, क्या तू आज एक बार फिर से मेरे नाम का इनकार कर रहा है? तू मेरा क्रूस उठाकर मृत्यु से डरकर भागना चाह रहा है। पतरस को बड़ी शर्म महसूस हुई। उसने प्रभु के सामने दंडवत होकर क्षमा मांगी और कहा, प्रभु नहीं, मैं क्रूस उठाने को तैयार हूँ। और प्रभु वहाँ से वापस चले। और फिर पतरस लौट आता है, उसे पकड़ लिया जाता है, क्रूस की सज़ा सुनाई जाती है। और पतरस एक बहुत अच्छी बात कहता है, शानदार बात कहता है कि मेरा प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं भी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हूँ। इससे बड़ा आनंद की बात मेरे जीवन में कोई नहीं। लेकिन मैं प्रभु के बराबर कभी नहीं हो सकता। मुझे क्रूस पर उल्टा लटकाया जाए। इसलिए ऐसा बताया जाता है इतिहास के पन्नों में कि पतरस को क्रूस पर उल्टा लटकाया गया, उसके पैर ऊपर थे और सिर नीचे की ओर। What a tremendous testimony, what a tremendous life, what a tremendous experience of Jesus Christ in his life. मैं पतरस को सैल्यूट करता हूँ और उनके जीवन से जो मैंने सीखा है, पाया है, आज आपको मैंने बांटा है। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के जरा आप जरूर उत्साहित होंगे। जीवन में कभी घबराइए नहीं। अगर आपके जीवन में बहुत सी नकारात्मक बातें हैं, उनको अलग कर दीजिए, प्रभु के सामने आ जाइए, सकारात्मक बन जाइए। प्रभु आपको एक नया बदलता हुआ इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, जो निर्भीक होगा, आशीषित होगा, धन्य होगा और क्रूस को लेकर चलता जाएगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया, आपने पतरस से प्रेम किया, जिनके जीवन से हमने प्रभु बहुत सी बातें आज सीखी हैं। उन्हें दीजिए हर एक सुनने वाले को आप बहुतायत की आशीष से और जीवन दें। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, खुद के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए और सारे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। पतरस के समान एक अपना जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में रख दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे उसने मुझे आशीष दी है, जैसे आपको बहुत सी आशीष दी है, उन आशीषों में निरंतर इजाफा होगा। जय मसीह की आमीन।